सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा पहला और छोटू को मेरा ढेर सारा प्यार। मैं दीपा माजिला आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल दीपा माजिला ब्लॉग में। आज मैं ब्लॉग की शुरुआत शाम से कर रही हूँ, जो कि अभी शाम के 4 बज रहे हैं और मैं जा रही हूँ अभी ऊपर कंट्रोल की दुकान में। और अभी घर से आई हूँ, आगे से मेरी सासू जी जा रही है और यहाँ पे मैंने एक दलिया नीचे से गोबर का लाई, ऊपर को आई रही थी तो यहाँ पे मैंने एक दलिया गोबर का यहाँ पे फेंक दिया है। और आप चलते हैं सीधे ऊपर को कंट्रोल की दुकान में, यानी कि राशन के दुकान में, और वहाँ से मुझे राशन लाना है। तो चलो चलते हैं। अभी शाम का समय है, सुबह से आज बारिश नहीं है और आज मैंने घास सुबह ही काट लिया था और घास काटने के बाद मैं भी जा रही हूँ ऊपर। और शाम को आज फिर से मौसम गंदा होने लग गया है, शायद रात में फिर से बारिश होगी। और चलो चलते हैं ऊपर चैनपुर। मेरी सासू जी ऊपर पहुंच गई है और यहाँ पे खड़िया निकाल के पूरी ज़मीन बंजर है। और अब हम थोड़ी आगे चल के ये यहाँ का रास्ता जो बीचों बीच जाता है और साइडों से कुछ इस प्रकार से बांस की झाड़ियाँ हैं। और अब हम आगे ऊपर खतड़ुधार से ऊपर आके यहाँ पे घिंगारू के पेड़ में बहुत सारे घिंगारू लगे हुए हैं। यहाँ पे दीदी जी पिनालू गोड़ रही है। अगर एक दिन बारिश नहीं होती है तो दूसरे दिन लोग पिनालू और जो भी गुड़ाई होती है वो करने लग जाते हैं, क्योंकि उस दिन थोड़ा सा गोड़ने में अच्छा रहता है और बारिश के दूसरे दिन ही गोड़ने में गीला बना रहता है मिट्टी। इसलिए हम अब थोड़ी सी ऊपर आ गए हैं। ऊपर आने के बाद ये आगे से मेरी सासू जी जा रही है, जो कि आज हम दोनों ऊपर चंदपुर में राशन लेने के लिए जा रहे हैं। हमारे वहाँ कुछ इस तरह से सिर में रख कर ही सामान ले जाया जाता है, चाहे वो कुछ भी हो। और ये दीदी जी पिरूक का गट्ठर लेके जा रही है और ये ऊपर चंदपुर आ गया है। आज हम दोनों और मेरी सासू जी और मैं ऊपर जा रहे हैं राशन लेने के लिए। और चलते हैं राशन की दुकान में ऊपर। हम पहुंच चुके हैं चंदपुर में, इससे थोड़े आगे है राशन की दुकान। राशन छाने रोहित कहाँ है? ये है हमारे वहाँ की साजी की दुकान और हम आगे है दुकान पे। दुकान पे आने के बाद अब मुझे देनी है अपने बेटे की फ़ीस। और चलो मैं अपने बेटे की फ़ीस दे के आती हूँ, जो कि मुझे उनकी मैडम को देना है। यहाँ से नीचे को है रास्ता और सीधे नीचे फ्लोर में रहती है ट्यूशन वाली मैडम, और मैं ट्यूशन वाली मैडम को उसकी फ़ीस दे के आती हूँ आदि की। और अब मैं फ़ीस दे के आ गई हूँ और फ़ीस दे के मैं ऊपर वाले फ्लोर में आ गई हूँ। यहाँ पे बन रहे हैं नए कमरे और यहाँ से नीचे का व्यू कुछ ऐसा है। वो नीचे सामने हमारा गांव दिख रहा है थोड़ा सा, और कुछ ऐसा लग रहा है शाम का व्यू यहाँ से, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब चलते हैं ऊपर दुकान पे। दुकान पे आने के बाद ये है साजी के राशन की दुकान और इसमें है गेहूँ चावल। अब चलते हैं घर को। अब हम आ गए हैं राशन लेके और मेरी सासू जी वो आगे चली गई है, मुझे आने में थोड़ा लेट हो गया। मेरी सासू जी वो नीचे चली गई है और मैं इतनी पीछे हूँ। इसमें मैं लेके आ रही हूँ चावल और मेरे हाथ में है एक जूस का बोतल और एक चॉकलेट। और आप चलते हैं सीधे घर को। यहाँ पे आगे से दीदी लोग घास लेके आ रहे हैं, जो कि ऊपर खेत में ये धान की निराई कर रहे थे और धान की निराई करके अब आ गए है घर को। और इनके आगे मेरी सासू जी भी जा रही है और चलो चलते हैं घर को। अब ये लोग यहाँ से नीचे को जाएंगे।
अब हम लोग अपने घर में पहुंचने लगे हैं और यहाँ रास्ते में बहुत ज़्यादा घास हो रही है। यहाँ पे शाम का व्यू कुछ ऐसा है और अभी रात को फिर से बारिश होने वाली है। चारों तरफ ऐसे काले बादल आ गए हैं, आप देख सकते हो। ये ऊपर यहाँ पे हमारे वहाँ का बांसुकी नाग का मंदिर है जो कि सबसे ऊपर टॉप पे है और यहाँ 2-3 बार तो मैं भी गई हूँ। और इस साइड ऊपर को नागों के मंदिर भी है। चलो जी, कर लेते हैं आज दूसरे दिन से अपने ब्लॉग को स्टार्ट। और ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप सभी को सावन के दूसरे सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। आज है सावन महीने का दूसरा सोमवार और आज मेरा भी व्रत है। और अभी मेरा घर का सारा काम हो चुका है। सारा काम करके अब मेरी तैयारी हो गई है दुकान जाने की। और चलो मैं पहले दुकान के लिए तैयार हो जाती हूँ, मिलती हूँ आपको आगे। दुकान जाने से पहले मुझे रास्ते में अपने कुछ कपड़े सिलवाने के लिए देने हैं और कुछ दबाने के लिए देने हैं, क्योंकि कोई कुर्ती मेरे को लूज हो रही है, मैंने उनको दबाने के लिए देना है और 1-2 सूट मुझे सिलवाने के लिए देना है। और दुकान जाने से पहले मैं रास्ते में इन कपड़ों को दे के जाऊँगी। और अब मैं तैयार हो जाती हूँ दुकान के लिए। ये है हमारी अलमारी और इसमें मैंने जितने भी हम डेली यूज में यूज़ करते हैं वो वाले कपड़े रखे हैं। यहाँ पे मैंने इस वाले कॉर्नर में अपने कपड़े रखे हैं और इसमें मैंने अपने पति के कपड़े रखे हैं और इस वाले कॉर्नर में मैंने अपने बेटे के कपड़े रखे हैं। ये है हमारे डेली यूज के कपड़े। और आप चलते हैं ऊपर दुकान के लिए। पहले मैं यहाँ पे अपने बालों की सेटिंग कर लूँगी अच्छे से। अब मैं जाने लगी हूँ अपने घर से सीधे दुकान को और ये रहे मेरे थैले। तो चलो चलते हैं दुकान के लिए। आज सावन का दूसरा सोमवार है। सभी लोग यहाँ पे पानी चढ़ाने के लिए आ रहे हैं और शिवालय जाने के लिए। पर यहाँ पे बंदर इतने सारे हैं ना, वो पीपल के पेड़ के यहाँ पे किसी को भी पानी नहीं चढ़ाने दे रहे हैं और काटने के लिए आ जा रहे हैं। ये देखो बहुत सारे बंदर यहाँ पे ऐसे घूम रहे हैं, किसी को भी यहाँ के इसके नीचे पूजा नहीं करने दे रहे हैं। अब चलो चलते हैं आगे को। ये बंदर मेरे को काटने के लिए आ रहा है, बाप रे। यहाँ पे नीचे है हमारे वहाँ का शिवालय और जहाँ पे लोग जल चढ़ाने के लिए आ रखे हैं। और आज बंदरों का इतना आतंक है कि लोगों को कोई पूजा भी नहीं करने दे रहे हैं। आज मौसम की बात करें तो चारों तरफ बादल लगे हुए हैं और नीचे तक, पहाड़ियों से नीचे तक ऐसे कोहरा आ रखा है। और इस साइड को भी बांसुकी नाग का जो मंदिर है वो पूरा ढक चुका है और ये नीचे तक यहाँ मंतोली तक पूरे बादल लगे हुए हैं काले काले। और वो पीछे मेरा गांव जो कि कुछ इस तरह से है। और अब चलते हैं दुकान को। अब मैं अपनी दुकान बंद करके आ गई हूँ इधर को और यहाँ से आगे को चलते हुए यहाँ पे टेलर की दुकान में मुझे अपनी सूट सिलवाने के लिए देनी है। तो चलो चलते हैं। कांडा मार्केट में यहाँ पे टैक्सी स्टैंड बनाया गया है और यहाँ पे गाड़ियों के रोकने के लिए कुछ इस तरह से पार्किंग के लिए बनाया गया है। और मुझे आगे जाना है टेलर के दुकान पे। और ये नीचे पूरा रामलीला ग्राउंड है। चलो चलते हैं टेलर के दुकान पे। ये है टेलर की दुकान। अब मुझे यहाँ पे देने हैं कपड़े सिलाने के लिए।
टेलर की दुकान पे कपड़े देके मैं आ गई हूँ नीचे रामलीला ग्राउंड पे। ये है इतना बड़ा पूरा रामलीला ग्राउंड और ये है रामलीला का मंच जिसमें रामलीला होती है। और अब हम यहाँ से सीधे नीचे को जाएंगे। नीचे आते आते यहाँ पे बहुत सारी बकरियाँ बांध रखी है, जो कि बहुत अच्छी छाया हो रखी है। यहाँ पे दो बिल्ली के बच्चे ऐसे खेल रहे हैं आपस में। अब हम रोड में आ गए हैं। रोड में आके अब हम सीधे चलते हैं घर को। चलो चलते हैं।